सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी लर्निंग है अर्निंग? एंड आई होप आपने कल की वीडियो को एंजॉय किया होगा और चीजें समझ में आई होंगी, आपने कुछ डिसीजंस लिए होंगे। आज से हम अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर रहे हैं फेज 1 से। अपने फेज 1 में क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं एंड फर्स्ट पार्ट है ये, और इसमें हम लोग जानेंगे कि स्टॉक मार्केट से कितने तरीकों से पैसे बनाए जाते हैं। सो आप लोगों को ये तो पता होगा कि स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है और ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कमाए जाते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ से स्टॉक मार्केट से पैसे कमाए जाते हैं। और रिस्क फ्री मतलब ऐसा नहीं है कि उनमें रिस्क नहीं है, बट ऑप्शन ट्रेडिंग के मुकाबले बहुत कम रिस्क है उसमें। ऑप्शन ट्रेडिंग हाईली रिस्की होती है और लोग उसको फिर भी करना पसंद करते हैं। वो क्यों? क्योंकि उसमें पैसे जल्दी बनते हैं, और जितने आपको पता है कोई काम जितनी जल्दी बने उतनी जल्दी फिर बिगड़ता भी उसी स्पीड से। वही है कि गाड़ी जितनी ज्यादा स्पीड में चलाओगे ना तो उतनी ज्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं लोग। तो दो चीजों से पैसे कमाए जाते हैं, एक होती है ट्रेडिंग, एक होती है इन्वेस्टिंग। ठीक है, सो ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग कोई भी चीज लेके चलो, आपने सस्ते में खरीदी और फिर उसमें कुछ प्रॉफिट लेके उसको बेच दिया। आप कोई दुकान भी लेके चलो, जैसे कोई शॉप है, किराना स्टोर, जहाँ पर घर का कुछ सामान मिलता है, तो वहां पर जो दुकानदार है वो क्या करता है, बड़ी मार्केट से लेके आता है सामान कुछ सस्ते में और वहां पे फिर अपनी दुकान पर उसे बेचता है थोड़ा ज्यादा में। तो उसके बीच में जो कमीशन उसको या कोई प्रॉफिट उसको मिल जाता है, वो ट्रेडिंग होती है। ऐसे स्टॉक मार्केट में होता है। ट्रेडिंग का मतलब आप कोई स्टॉक हो सकता है, कोई स्टॉक होता है, उस स्टॉक को बाय करते हो एंड उस पर कोई प्रॉफिट मिलता है तो आप उसे सेल कर देते हो। सिंपल वो ट्रेडिंग होती है। इन्वेस्टिंग क्या होती है? आप अपनी पैसे को कहीं पर लगा देते हो, जैसे कि बैंक में हमने रख दिया पैसा, अपने बैंक में डाल दिया, तो बैंक में क्या है, आपका पैसा ज्यादा कुछ बढ़ता नहीं, बट ये है कि हाँ सेफ रहता है। लेकिन इन्वेस्टिंग में क्या होता है? इन्वेस्टिंग में आप अपना पैसा जो आपके पास है उसको आप इन्वेस्टिंग में लगा सकते हो, डाल सकते हो और भूल जा सकते हो फिर उसे, और लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के बाद आप देखते हो तो वहां पर आपका जो कैपिटल है, आपका जो फंड आपने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, उस पर आपको कुछ परसेंट बढ़ जाता है। या जैसे कि वो तो अपनी ग्रोथ के ऊपर है, क्योंकि कोई कंपनी में या फिर कोई इंडेक्स में आप फंड अपना इन्वेस्ट करते हो तो उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है, उसी ग्रोथ के हिसाब से आपकी इन्वेस्टिंग भी बढ़ेगी। अब ट्रेडिंग आप कहाँ पर कर सकते हो? स्टॉक में आप ट्रेडिंग कर सकते हो एंड जो इंडेक्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। और इंडेक्स कैसे होते हैं? जिनके अंदर कुछ कंपनी होती है, जैसे बैंक निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक के अंदर टॉप 12 बैंक लिस्ट है जिनसे कि एक इंडेक्स बना है जिसका नाम है बैंक निफ्टी। एंड निफ्टी है जिसके निफ्टी 50 है, जिसके अंदर अपनी इंडिया की टॉप 50 कंपनी लिस्ट है एंड उनका एक इंडेक्स है। इस तरीके से ही कुछ इंडेक्स बने हुए हैं एंड उन इंडेक्स में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। जब स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तब तो पैसे कमा ही लेते हैं, लेकिन जब स्टॉक का प्राइस घटता है तो वहां पर फिर शेयर्स होल्डर जिन्होंने शेयर्स बाय किया उनको लॉस होता है। ठीक है, तो इस लॉस से फायदा उठाने के लिए, मतलब गिरते मार्केट में पैसा कमाने के लिए फिर ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है। जहां पर मार्केट चाहे बढ़ रहा है वहां पर भी आप बेनिफिट कमा सकते हैं एंड मार्केट गिर रहा है वहां पर भी बेनिफिट कमा सकते हैं। तो ये हो जाती है ऑप्शन ट्रेडिंग, जहां पर निफ्टी में काम कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं, बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग आप कहाँ पर कर सकते हो? तो इन्वेस्टिंग के लिए एक तो होता है आईपीओ क्या होता है कि जैसे कि कोई कंपनी है वो अपना शेयर लॉन्च करना चाहती है, शेयर लिस्ट होने वाला है उसका, तो क्या करती है कि वो अपना एक प्राइस और अपनी एक लॉट यानी क्वांटिटी अपनी डिसाइड करके रखती है कि इस प्राइस पर इतने लॉट अभी यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस की जाती है कि उस कंपनी जो है उसके ऊपर मतलब डेप्थ वेप्थ कितना है एंड उसकी कितनी मार्केट सेल्स है ना। तो ये चीजें उसकी एनालिसिस की जाती है एंड आपको लगता है कि हाँ ये शेयर्स है, ये जो लिस्ट होने वाला है एंड उसका खुलते ही प्राइस बढ़ सकता है या फिर लोग उनको बाय करेंगे। आपको उसका फंडामेंटल अच्छा लगा तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जो लॉट उसमें डिसाइड किया हुआ कि हाँ इतने लॉट इतने रुपए में पड़ेंगे, जैसे कि मान के चलो 250 क्वांटिटी है या फिर 20 लॉट है एंड वो आपको 20,000 में पड़ेगा, तो आप उसमें 20,000 की इन्वेस्टिंग कर देते हो एंड उसके बाद जो प्राइस उसका जो करंट में चल रहा होता है लॉट के हिसाब से, एंड जैसे मान के चलो क्वांटिटी के हिसाब से या लॉट के हिसाब से मान के चलो 40 रुपए चल रहा है पर शेयर, तो जैसे ही वो खुलता है एंड उसका प्राइस 40 से 80 हो जाता है और आपकी इन्वेस्टमेंट, आपको जैसे कि आपका 20,000 की इन्वेस्टमेंट उसमें है शेयर में, है ना, और वो लॉन्च होते ही लिस्ट होते ही उसकी प्राइस बढ़ जाती है, आपकी इन्वेस्टमेंट
20 से 40 हो जाती है या फिर 50 हो जाती है, तो आप उसको वहां पर तुरंत सेल कर देते हो। तो इस तरीके से होता है आईपीओ। तो ये होता है आईपीओ के थ्रू इन्वेस्टिंग करके पैसे कमाना। दूसरा होता है इंडेक्स फंड होते हैं, जैसे तुमने अभी ट्रेडिंग में बताया था, कुछ इंडेक्स होते हैं यानी उन इंडेक्स का फंड होता है। जैसे जैसे इंडेक्स ग्रो करती है वैसे ही इंडेक्स फंड ग्रो करते हैं, ठीक है, उसका भी एनालिसिस की जाती है। तो इंडेक्स फंड होते हैं जिनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड म्यूचुअल फंड आप जानते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड SIPs होती है जो कि मंथली भी कर सकते हैं और वन टाइम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन्वेस्टिंग करके प्रॉफिट बनाया जाता है। बट इन सबको छोड़कर ज्यादा पॉपुलर है ऑप्शन ट्रेडिंग। लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को ही पसंद करते हैं क्योंकि उसमें पैसा जल्दी बनता है। ये लोगों की थिंकिंग होती है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे जल्दी कमा सकते हैं, बट वो उतना ज्यादा हानिकारक भी होता है, हम अब भी कह रहे हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी करो। शेयर मार्केट से पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आपके पास अच्छा फंड है, अच्छा कैपिटल है, तो आप इन्वेस्टिंग की तरफ भी जा सकते हो। उधर रिस्क भी कम होता है एंड आपको टाइम लगेगा, धीरे धीरे 2-4 मंथ बाद प्रॉफिट देखने को मिलेगा, 6 मंथ बाद प्रॉफिट देखने को मिलेगा, लेकिन सेफ देखने को मिलेगा, ठीक है। बट आप फिर भी ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, सो एज योर विश, और ये स्टार्ट कर रहे हैं। सो अब चलते हो ऑप्शन ट्रेडिंग को आप कैसे सीख सकते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए क्या आपको चार्ट को पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। तो जो चार्ट है, जो चार्ट मार्केट, लाइव मार्केट जब चलता है तो कैंडल्स बनती हैं, तो वो चार्ट मतलब वो कैंडल पूरी टोटल जो कैंडल बन रही है, जो चार्ट बन रहा है, कैंडल कैसे मूव कर रही है, मार्केट कैसे मूव कर रहा है, वो सारा आपको पढ़ना आना पड़ेगा, वो सब आपको समझ आना चाहिए। एंड आप जब उसे समझ जाओगे तो आपके सामने एक व्यू आएगा कि हाँ अब अभी जो मार्केट ने मूव किया है उसके हिसाब से अब मार्केट आने वाले टाइम में कैसा मूव करने वाला है। सो ये हो जाती है चार्ट रीडिंग। एंड चार्ट रीडिंग सीखने के लिए बहुत सी चीजें सीखनी पड़ेंगी, जहां पर स्टार्टिंग होती है अपनी कैंडल स्टिक से। सो आपको ब्रोकर में अकाउंट खोलना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी चीजें आप सीखोगे ना उसको लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस वीडियो को लाने का मकसद यही था कि आप लोगों को पता चले कि स्टॉक मार्केट से किन किन तरीकों से पैसे कमाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग पॉपुलर है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से ही पैसा बनता है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। एंड बहुत अच्छे से ट्रेडिंग सिखाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आपको भी पता चलेगा कि हाँ हमारी कितने लेवल तक ट्रेडिंग लर्निंग हो गई है एंड कितना सीखना बाकी है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो काफी ज्यादा अच्छी होने वाली, धमाकेदार होने वाली, कैंडल स्टिक के ऊपर काफी डिटेल में काफी अच्छे से समझाएंगे। सो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।